हेलो एंड वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट में स्टार्टिंग करेंगे रेडियस रेशियो रूल से। रेडियस रेशियो रूल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हम आयंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl क्रिस्टल की, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव के अराउंड 6 Cl नेगेटिव होते हैं और एक Cl नेगेटिव के अराउंड 6 Na पॉजिटिव होते हैं। इट मींस Na पॉजिटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द नंबर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इट इज द नंबर ऑफ नेबरिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कितने नेबर हैं उसके जो डायरेक्टली एक आयन के साथ अटैच है, उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि रेडियस रेशियो रूल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना आ सकता है। तो देखिए रेडियस रेशियो, एक्चुअल में जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो ये एक रेशियो है रेडियस ऑफ कैटायन to the radius of anion. R positive means radius of cation, R negative means radius of anion. कैटायन की रेडियस डिवाइड बाय एनायन की रेडियस और जो रेशियो आएगा उसको हम बोलेंगे रेडियस रेशियो। तो डेफिनेशन बनी, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। यही रेशियो बताएगा कि हमारे जो भी हम जिस कंपाउंड का या जिस कंपाउंड का एग्जांपल ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होने वाला है, उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, यही रेडियस रेशियो बताएगा। तो इसके लिए एक टेबल बनाई गई। यहां बात करते हैं रेडियस रेशियो की, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां उसके स्ट्रक्चर का टाइप की, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, और यहां बात करेंगे हम उसके एग्जाम्पल की। देखिए रेडियस रेशियो के लिए 4 कैटेगरीज हैं, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732 एंड देन 0.732 से 1। जब इस कैटेगरी की बात करेंगे तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस कंपाउंड का कि जब रेडियस रेशियो इस रेंज में फॉल करता है, इस रेंज में लाई करता है, उस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। इस केस में 4, देन 6 एंड देन 8। स्ट्रक्चर के अगर टाइप की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला होगा ट्रायंगल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर भी लिख देते हैं, ट्रायंगल प्लेनर। 4 वाला होगा टेट्राहेड्रल, 6 वाला हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और 8 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके स्ट्रक्चर का टाइप होगा BCC। BCC मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एग्जांपल की बात करें तो ट्रायंगल प्लेनर वाले का एग्जांपल होगा B2O3 बोरोन ऑक्साइड। टेट्राहेड्रल के लिए जो हमारा एग्जांपल होगा वो होगा जिंक सल्फाइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, ये हो सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए एग्जांपल होगा NaCl, NaBr। और BCC टाइप जो स्ट्रक्चर होगा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, उसके एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड। तो आपको अगर रेडियस रेशियो पता है, मींस रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन अगर पता है, तो आप उसको इस रेंज के अंदर अगर वो यहां पे लाई कर रहा है तो आप उसका बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने। सेकेंड थिंग, उसके स्ट्रक्चर का टाइप बता सकते हो और एग्जांपल भी बता सकते हो उसका। अब करते हैं इस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। Predict the coordination number of A and also predict the structure of a AB compound। जब हमें उसने क्या रखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर A का बताओ,
अगर फॉर एग्जांपल ए का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 या 6 आता है तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर बी का भी होगा। तो अगर ए का बोला हुआ तो बी का भी सेम रहने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे। क्यों? क्योंकि ये ए बी टाइप का कंपाउंड है। अगर ये ए बी 2 टाइप का कंपाउंड होता, ए टू बी टाइप का कंपाउंड होता, ए बी टाइप का कोई एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है NaCl, ए बी 2 टाइप का हो सकता है MgCl2, इस तरीके का। ए बी टाइप में जितना कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का होता है। तो अब बात करते हैं हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे। रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन 88 पिकोमीटर है और रेडियस ऑफ एनायन हमें दे रखा है 200 पिकोमीटर। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले रेडियस रेशियो, दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 200। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 88 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 तो ये 44 आएगा। 44 बाय 100 दैट इज 0.44। सॉरी रेशो के कोई यूनिट नहीं होंगे, पिकोमीटर या पिकोमीटर कैंसिल, रेशो आया 0.44। अब हम मैच करेंगे इसको उस टेबल के साथ कि ये किस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। ये लाई करेगा 0.414 से 0.732 के बीच में। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6 और स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर है हमारा। कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6 और स्ट्रक्चर का टाइप मिलेगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जो रेडियस रेशो कैलकुलेट हो गया है वो लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर और ये रेंज किसकी होती है? ऑक्टाहेड्रल की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये गिवन है कि Br नेगेटिव आयंस हैज CCP स्ट्रक्चर। रेडियस ऑफ Br नेगेटिव गिवन है 195 पिकोमीटर। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके पार्ट है, 2 पार्ट है। Then calculate the radius of cation that just fits into the tetrahedral hole। देखिए फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें रेडियस ऑफ एनायन दे रखा है Br नेगेटिव 195 पिकोमीटर और इस क्वेश्चन में बोला गया कि रेडियस ऑफ कैटायन फाइंड आउट करो जो उसके टेट्राहेड्रल होल में जस्ट फिट आए। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो रेंज गिवन होती है फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो रेंज गिवन होती है रेंज ऑफ रेडियस रेशियो वो होती है 0.2252 टू 0.414। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि हम रेडियस रेशियो लेके कौन सा चले। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना था, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन दोनों ही गिवन थे। अब क्या है, कैटायन की रेडियस कैलकुलेट करनी है, एनायन की रेडियस गिवन और रेडियस रेशियो गिवन है। अब रेडियस रेशियो तो ये भी है और ये भी है, उसने बोला जस्ट फिट, तो इसका मतलब हम रेशियो मिनिमम लेके चलेंगे और मिनिमम कौन सा है 0.225। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अब रेडियस रेशियो गिवन कितना है 0.225। हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कैटायन 0.225 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। एनायन कौन है? ब्रोमीन, और ब्रोमीन की रेडियस गिवन है 190, इधर लिख लेते हैं 195 पिकोमीटर। तो ये सारा सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 43.88 पिकोमीटर। ध्यान रखना है रेडियस रेशो की जो रेंज है, अगर उसने बोला है कि उसके टेट्राहेड्रल होल में जस्ट फिट आए तो ये रेशो नहीं लेना, मिनिमम लेके चलना है रेशो हमेशा, तभी वो उसके अंदर फिट आएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है उसने, कैन ए कैटायन ए पॉजिटिव हैविंग रेडियस 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव Br नेगेटिव। कि जो ब्रोमीन एनायन है उसके साथ अगर कैटायन मान ले ए पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे Na हो सकता है, NaBr क्रिस्टल हो सकता है, तो ABr एक क्रिस्टल है, उसके ऑक्टाहेड्रल होल में एक ऐसा कैटायन जिसकी रेडियस 82 पिकोमीटर है, क्या उसमें स्लिप हो सकता है? तो ये तो देखते हैं रेडियस रेशो से। फॉर ऑक्टाहेड्रल जो रेडियस रेशो होता है वो इस रेंज का होता है 0.414 से 0.732,
और हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस कैटायन की रेडियस यूज करके कि रेडियस रेशो कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये मिल जाएगा 82 बाय 195, ये आएगा 0.420 के अराउंड। तो देखिए ये बिल्कुल इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू 0.414 से बड़ी है और इससे छोटी है, इसका मतलब इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। इट मींस जो कैटायन हमें गिवन है 82 पिकोमीटर वाला, वो इस रेंज में लाई कर रहा है। इट मींस वो इस क्रिस्टल के ऑक्टाहेड्रल होल में स्लिप हो सकता है। फिट होगा या नहीं होगा वो नहीं हमें बताना, सिर्फ उसने स्लिप्ड पूछा है कि क्या उसमें आ सकता है, वो कहीं उसका साइज छोटा या बड़ा तो नहीं है, उस रेंज के बीच में है, स्लिप हो सकता है, फिट आए ना आए वो नहीं बताना हमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, यूनिट सेल एज लेंथ ए से डिनोट करते हैं जिसको, एंड रेडियस ऑफ द एटम। मींस डी, ए और आर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस किस के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एफसीसी के लिए एंड बीसीसी के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर ऑल आर ऑक्यूपाइड, और कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, मीन उसको 8 कॉर्नर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और सॉरी 8 क्यूब शेयर करते हैं उसको जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। देखिए अब हम सबसे पहले जो इस यूनिट सेल की एच लेंथ है वो कंसीडर करके चलते हैं ए, और हमें पता है कि ये एटम्स एक्चुअली इतने दूर नहीं होते। अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। मींस इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो है डी, और ये हमने कंसीडर कितनी कर रखी है, ए। इट मींस सिंपल, देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है कि इसका नियरेस्ट नेबर कौन है, वो या तो ये है या ये है या ये है, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कितनी करते होते हैं, ए, और वही क्या इस बार डी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डी और ए एक ही बात है, लेकिन ये है इतना इतना रेडियस ऑफ वन एटम और ये है रेडियस ऑफ अनदर, मींस डी या ए वो किसके इक्वल है, 2r के। इट मींस d इज इक्वल टू 2r एंड a इज इक्वल टू ऑल्सो 2r। ये है रिलेशन डी, ए और r का फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं एफसीसी यूनिट सेल के लिए। एफसीसी में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे हमने लगा दिए, अब हम लगाते हैं फेस सेंटर पे। देखो टोटल फेस होते हैं 6। हम स्ट्रक्चर में सारे फेसेस पे नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसी फेस पे एक पार्टिकल लेके चलते हैं जिसको हमने कंसीडर करना है, और हम जनरली कंसीडर करेंगे अपर फेस को। तो हम इसके सेंटर पे एक मान लेते हैं एटम, इसको हम ए बी सी ट्राइंगल का नाम देते हैं। देखिए ये जो यूनिट एच लेंथ है ये हम मानते होते हैं ए पिकोमीटर, ये भी ए कंसीडर कर रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहां से हमें ए सी मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज √2a। अब ध्यान दीजिए एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये पार्टिकल्स इतनी दूर नहीं होते, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अब इसकी अगर हम बात करें, इसको हमने ए कहा है, इसको हमने बी और इसको सी बोला गया। देखिए इस ट्राइंगल में नियरेस्ट नेबर कौन है, इसका नियरेस्ट नेबर ये है, तो इसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यहां कहीं बनेगा, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस है वो डी है, और हमने ये टोटल फाइंड आउट करी है वो है √2a। तो अगर मैं बात करूं नियर
तो वो है 1/2 ऑफ AC। AC का हाफ करते हैं तो वो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और AC आया कितने, √2a, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2a। सॉल्व करने पे मिलेगा a/√2। तो ये रिलेशन आई है D और A के बीच में, किसके लिए, FCC के लिए। अब देखिए D जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ये R और ये भी R, तो 2R के इक्वल होती है हमेशा। D इज इक्वल टू 2R तो सभी के लिए होना, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, चाहे FCC हो, चाहे BCC हो। तो 2R इसके इक्वल लिख देते हैं, तो ये बनेगा 2R इज इक्वल टू a/√2। ये रिलेशन बन गया R और A के बीच में, किसके लिए, FCC। हम कैलकुलेट करते हैं BCC स्ट्रक्चर के लिए। तो BCC में पार्टिकल कॉर्नर पे और साथ ही एक पार्टिकल होगा बॉडी सेंटर पे। इनको ज्वाइन कर देते हैं। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ABC और इसको बोलते हैं D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। AC यहां से कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम A कंसीडर करते हैं, इसको भी A कंसीडर करते हैं, तो सीधा लिख लेते हैं √2a। अभी पिछले केस में हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया √2a, ये होता है A। तो राइट एंगल ट्राइंगल ACD की बात करें तो यहां से जो AD मिलेगा वो मिलेगा AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC कितना होगा, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस D2C, ये है a स्क्वायर, ये आ जाएगा √3a। अब देखिए ये पार्टिकल्स भी एक्चुअली इतने दूर नहीं है, जैसे ही इनको पास लेके आएंगे तो इसका नियरेस्ट नेबर ये बनेगा, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इस सारे का हाफ है, तो क्या होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D इस केस में वो होगा 1/2 ऑफ AD। AD कितना है, √3, तो √3/2 ऑफ A किसके लिए आएगा, BCC के लिए। रिलेशन आ गया D और A में, और D 2R के इक्वल होता ही है ऑलवेज, तो 2R इज इक्वल टू √3/2a। ये 2 इधर आ जाएगा, ये बनेगा R इज इक्वल टू √3/4a। R और A का रिलेशन आया BCC के लिए। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के बेस पे। Cesium chloride has BCC structure. Its unit cell H length is 400 picometer. Calculate intranic distance in cesium chloride. Intranic distance means हमें D कैलकुलेट करना है। तो देखिए for BCC structure D और A के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है √3/2 इंटू A। A हमें गिवन है यूनिट सेल H लेंथ, तो D आ जाएगा √3/2 इंटू 400, ये होगा √3 इंटू 200। अब √3 होता है 1.732 इंटू 200, ये बन जाएगा। यहां से अगर हम पॉइंट सॉल्व करते हैं ये होगा 4643, दैट इज 346.4 पिकोमीटर, राइट आंसर होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, an element has BCC structure if H length of the unit cell is 1.469 into 10 raised to power minus 10 meter and density is 19.3 gram per centimeter cube, then calculate atomic radius of the element। हमें कैलकुलेट करना है R, स्ट्रक्चर का टाइप है BCC। BCC स्ट्रक्चर के लिए गिवन क्या, हमें यूनिट सेल की H लेंथ गिवन है, A गिवन है, तो A और R में जो रिलेशन होता है BCC के लिए वो होता है √3/4a। A की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4 इंटू 1.469 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर है, तो मीटर है। आगे सॉल्व नहीं भी करते, यहां तक छोड़ देते हैं यूनिट्स लिख के, तो भी सही माना जाएगा ये। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये डेंसिटी का क्या रोल है यहाँ पे।
तो यहाँ डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही लिखी गई है। डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है आर और ए, सीधा आ जाएगा रेडियस ऑफ एटम फॉर डीसीसी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था रेडियस रेशियो रूल के बारे में। रेडियस रेशियो की टेबल पढ़ी हमने, जिसके बेस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, स्ट्रक्चर का टाइप बता सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं। मतलब हमें कैटायन आयन की रेडियस गिवन हो तो हम रेडियस रेशियो बता सकते हैं, रेडियस रेशियो गिवन हो तो कैटायन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमने किया रिलेशन बिटवीन डी दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड ए दैट इज एच लेंथ एंड आर रेडियस ऑफ एटम। एफसीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए और बीसीसी के लिए पहले हमने इनकी रिलेशंस देखी, फिर इसके बेस पे हमने इनके न्यूमेरिकल्स देखे। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।